व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम। और कल कल मजा आ गया यार, मेरी हार्ट बीट 120 प्लस पहुंच गई थी। और जबकि मैं तो कोई भी मेहनत नहीं कर रहा था, मेहनत तो वहां पे बुमराह भाई ने और अक्षर ने और संजू ने और शिवम दुबे ने, हार्दिक ने, इन सबने की है यार। मैं तो कोई मेहनत नहीं कर रहा था, बट कल कल बहुत एक्सिलरेटिंग मैच था। आई डोंट थिंक कि फाइनल इसको बीट कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मैच। किसी का भी मैच हो सकता था। और कल मैं आने वाला था यार रात में लाइव यूट्यूब पे, बट कुछ यूट्यूब ने धोखा दे दिया। 2 बार मैंने ट्राई किया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बैक कैमरा पे नहीं रिकॉर्ड हुआ, वट एवर रीजन आई डोंट नो। बट इसलिए लेट आ रहा है थोड़ा वीडियो। बट आई वॉन्टेड टू शेयर कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन थी, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है, एक दो नेगेटिव पॉइंट्स थे, उन पे थोड़ी बात करनी थी मुझे। तो थोड़ा, क्योंकि पॉजिटिव बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो पहले नेगेटिव पे बात कर लेते हैं यार। अभिषेक शर्मा यार, मतलब अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, नंबर 1 T20 बैटर, नंबर 1 T20 बॉलर, इन दोनों के बगैर खेल रहे हैं हम लोग एक तरीके से, आप देखोगे वर्ल्ड कप। क्योंकि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। वरुण फिर भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन अभिषेक तो अभी तक आई थिंक 100 पे भी नहीं पहुंचे रन टोटल। तो काफी डिसअपॉइंटिंग था। डिसअपॉइंटिंग अभिषेक के लिए इतना ज्यादा लग रहा है कि यार, एक अगर टीम ने टेम्पलेट ढूंढ लिया है कि ठीक है आपके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर लगाएंगे, ऑफ स्पिनर पे शायद आप एक दो बाउंड्रीज मार दोगे, लेकिन फिर क्योंकि वो आपका या तो एरोगेंस है, या वो अर्ज है, या वो टेम्परामेंट है जो साथ नहीं दे रहा है, आप फिर उठा के मार देते हो। आई डोंट नो उनसे कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, सबका अपना नेचुरल स्टाइल होता है खेलने का, बट दिस वॉज टू मच यार, टू मच। आई थिंक ये करना चाहिए था, किसी को बात करनी चाहिए थी। संजू वहां पे बात कर सकते थे कि यार 8 रन आ गए ऑलरेडी, 2 चौके तुम मार चुके हो, लास्ट बॉल पे सिंगल ले लो, अगला ओवर जोफ्रा आर्चर आएगा, वहां बेटर चांस रहेगा, क्योंकि उनकी पेस को आप यूज करके थर्ड मैन के ऊपर से अपर कट खेल सकते हो, आगे बढ़ के कवर्स के ऊपर मार सकते हो, काफी कुछ कर सकते थे जोफ्रा आर्चर की पेस को यूज करके। बट फिर से अभिषेक उसी ट्रैप पे फंसे। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। दूसरा डिसअपॉइंटिंग, जैसे मैंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती, यार मैंने ये चीज वेस्ट इंडीज वाले मैच के बाद भी बोली थी कि वो वरुण कहाँ है जो 5वें स्टंप पे, चौथे स्टंप पे बॉल डालते हैं, बॉल अंदर आती है, राइट हैंडेड बैट्समैन, 90% बोल्ड होता है, 10% एलबीडब्ल्यू होता है, वो वरुण कहाँ है? आप देखिए, उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शाय होप का विकेट वैसे ही लिया, कल उन्होंने बटलर को वैसे ही आउट किया, वही बॉल हल्का सा ड्रिफ्ट होकर अंदर आती है। क्यों नहीं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं? मुझे लगता है, मैं ये एनालिसिस अलग से करूंगा फाइनल का, बट मुझे लगता है यार सिराज को लेना चाहिए अब फाइनल के लिए, इन इन प्लेस ऑफ वरुण। वरुण को अब मेरे ख्याल से रेस्ट देना चाहिए भाई, कि तुम खेल लिए, तुमने खूब कंट्रीब्यूट कर लिया हो। आई थिंक इसके अलावा तो और कल कोई मुझे नेगेटिव दिखा नहीं। बट स्टार्ट अगर करें यार, एक तो मुझे समझ नहीं आता हमारा क्या लक है ये टॉस के साथ, कि ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में हम कभी टॉस जीतते ही नहीं है। कल भी यही हुआ, कल भी सूर्या हार गए टॉस, और इट वॉज नो ब्रेनर बोलिंग चूज करना। हालांकि ड्यू कल नहीं आई थी, काफी टाइम तक नहीं आई थी इनफैक्ट, इसलिए ग्रिप अच्छी हो रही थी बॉल, लेकिन पता नहीं है टॉस हम कब वो करेंगे, ऐसे जीतेंगे। अभिषेक के बाद जब आउट हुए थे तो ईशान आए थे। ईशान थैंकफुली, मुझे वहां पे पता दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया, ईशान भी एक दो बार फंसे हैं ऑफ स्पिनर पे, बट कल ईशान ने समझदारी दिखाई। जो विल जैक्स की बॉल थी उनको मिड विकेट की तरफ खेल रहे थे वो, और नीचे खेल रहे थे, ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहे थे कि 5 चौका आ जाएगा, 1 रन आ जाएगा, 2 रन आ जाएंगे, उसके लिए खेल रहे थे। वो छक्के नहीं के लिए ट्राई नहीं कर रहे थे। छक्का उन्होंने किसको मारा? आदिल रशीद को, क्योंकि बॉल अंदर आती है तो वो हिटिंग जोन में आ रही है, वहां पे से उन्होंने ट्राई किया। ऑफ स्पिनर के केस में क्या हो रहा है इन दोनों ही बैट्समैन के केस में, कि या तो वो बिल्कुल ही लेग स्टंप की बॉल लाइन पकड़ के चलते हैं, तो वो बिल्कुल ही रूम के लिए क्रैम्प हो जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि अगर वो बॉल टर्न हुई तो वो फिर हिटिंग जोन से बाहर निकल जाती है ऑफ की साइड। वहां पे मेरे ख्याल से कट शॉट खेलना थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। बट खैर, ईशान ने कल ओवरटर्न पे भी मारे, उसके बाद उन्होंने आदिल रशीद को भी 2 छक्के मारे। दैट वाज रियली प्लीजिंग टू द आईज। एंड संजू के बारे में क्या कहना यार, मतलब दैट चेन्नई की इनिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि वो वहीं उसी विकेट पर उसी बॉलिंग के सामने बैटिंग कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट किया। हैरी ब्रुक ने कैच जरूर गिराया, मेरे ख्याल से मुंबई का एक 140 था, इसलिए शायद उन्हें बॉल दिखी नहीं होगी। दोनों ने कैच गिराया, लेकिन संजू को बॉल 140 AQI में भी बहुत अच्छी दिख रही थी। और उन्होंने, जितने भी दर्शक बैठे थे ना वानखेड़े में, सब जगह के दर्शकों को बॉल का पास से नजारा किया, दिखाया कि देखो क्रिकेट की बॉल ऐसी दिखती है, चाहे वो फाइन लेग से उनकी स्टार्टिंग हो, पुल्स उन्होंने खेले, स्वीप्स खेले, कट्स खेले, कवर्स, पॉइंट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, हर जगह इन्होंने, मिड विकेट, हर जगह रन मारे उन्होंने। एंड दैट वाज रियली गुड टू सी कि वो पूरे ग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मेरे ख्याल से इंडिया के लिए जो एक और बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि मुंबई के आईपीएल प्लस डोमेस्टिक मिला के 6 खिलाड़ी खेल रहे थे। आप देखिए वहां पे कैप्टन हार्दिक हैं, जो मुंबई के कैप्टन हैं, मुंबई इंडियंस के, सूर्या हैं, बुमराह हैं, तिलक वर्मा है।
उसके अलावा ईशान किशन लास्ट टू लास्ट ईयर तक, मतलब 2024 तक तो मुंबई के लिए खेलते थे। उसके बाद शिवम दुबे हैं जो कि मुंबई के लिए डोमेस्टिक खेलते हैं। तो ग्राउंड को हर प्लेयर इनमें से बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और बाकी जो भी है उनको पसंद है कि बैट पे बॉल आए, अच्छी बाउंस हो, कहीं फंस के ना आए। कल वो मुंबई की रेड सॉइल पिच ने ट्रू नेचर दिखाया अपना, और ऊपर से लेके नीचे तक एक अभिषेक को छोड़ दो तो सब रन मारे। इनफैक्ट सूर्या ही कल थोड़े वापस डिसअपॉइंटिंग रहे। उन्होंने एक तो पता नहीं कैसा अजीब सा शॉट खेला था, आदिल रशीद के ऊपर 6 चला गया वो, लेकिन उसके अलावा तो ही वाज रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 26 बॉल में संजू ने अपनी 50 पूरी की। इंडिया के 9th ओवर में 100 आ गए थे। इन दोनों ने, ईशान और संजू ने मिलकर जो वो अर्ली विकेट का एक वहां पे मामला बिगड़ सकता था उसको बिगड़ने से बचा लिया। 45 बॉल्स में उन्होंने 97 की पार्टनरशिप की। दैट वाज, और जिस ओवर में संजू आउट हुआ, 14th ओवर था वो, जिस ओवर में संजू आउट हुआ, दैट वाज द फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग जिसमें एक भी बाउंड्री नहीं आई। आई मीन ये डोमिनेशन था कल बैटर्स का, और ऑब्वियसली इन दोनों का, ईशान का और संजू का, क्योंकि वो आउट हुए थे दूसरे ओवर के आखिरी बॉल पे। तो तीसरे ओवर से लेके 14वें ओवर तक ये दोनों बैटिंग करते रहे। एक ओवर ऐसा नहीं गया जिसमें बाउंड्री नहीं आई हो। तो दैट वाज सम क्रिकेट दैट दीस गाइज आर प्लेइंग। एंड वो इंटेंट और वो जो स्टैंडर्ड था जो इंडियन टीम ने ओवर द ईयर सेट किया है, बिल्कुल उसको मेंटेन करके चले हैं कल संजू और ईशान। इसके बारे में थोड़ी कम बात हो रही है, बट मास्टर स्ट्रोक था शिवम दुबे को भेजना कि आदिल रशीद की, डॉसन की और विल जैक्स की जो स्पिन बॉलिंग है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाए। और 4 छक्के मारे भाई शिवम ने दिखाया वो कैसे बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, चाहे वो फाइनल हो T20 वर्ल्ड कप 2024 का जहां उन्होंने 16 में 27 मारे थे, या वो कल वाला मैच हो। ही इज बीन फिनोमिनल विद हिज बैटिंग। बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं वो, टचवुड नजर ना लगे उन्हें। और उन्होंने कल वापस वही दिखाया कि भाई आई एम हियर टू स्टे, आई विल बी पार्ट ऑफ दिस T20 टीम। ये बहुत अच्छा मूव था। एक रीजन ये भी था कि जब ईशान आउट हुए थे तो लेफ्टी आउट हुआ था तो शिवम आ गए, क्योंकि मैंने लास्ट मैच में बात की थी कि ये बहुत सरप्राइजिंगली था कि बीच में सूर्या और संजू बैटिंग कर रहे थे इन द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो वहां से इन्होंने ये आई थिंक 2 रीजन थे। एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहेगा, दूसरा यही था कि जो स्पिन है उसको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि आदिल रशीद 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे पूरे पूरे टूर्नामेंट में। उनकी इकोनॉमी 7.2 थी, विच इज प्रोबेबली अमंग द लोएस्ट। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं। और श्रीलंका में हालांकि वो खेल रहे थे इसके पहले तक फर्स्ट राउंड और सुपर 8 भी, बट यहाँ पे भी वो पहले ओवर जो उन्होंने कराया था वहां पे उन्होंने एक चौका जरूर दिया था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने रन बहुत कम दिए थे। शिवम ने आके उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। और कल यार जब संजू आउट हुआ तो मुझे लगा यार थोड़ा बहुत ना सेल्फिश हो जाना चाहिए यार, बिकॉज 2 मैच में 2 सेंचुरीज बच गई। बट ही मेड यार ब्रिलियंट ब्रिलियंट 89 इन जस्ट 42 बॉल्स। ओवर्स में देखेंगे आप तो उन्होंने 7 ओवर में अकेले 89 रन जोड़े, which was again a phenomenal fantabulous inning। और बहुत आश्चर्य की बात ये थी कि वो विल जैक्स के हाथों आउट हुए। संजू जनरली ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट तो बहुत बहुत ही ब्रूटल तरीके से बैटिंग करते हैं, बट कल वो जो आउट हुए उन्होंने उस ड्रॉप कैच का भरपूर फायदा उठाया कल। यहाँ एक बार और साबित हुआ कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर इस टाइम प्रोबेबली द बेस्ट है। साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर की काफी बात हुई थी, लेकिन इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी इसमें आप दुबे का कैमियो देखिए, 25 बॉल में 43। फिर हार्दिक ने मारे आई थिंक 21-22 रन मारे थे। तिलक ने 7 बॉल में 21 मारे, हार्दिक ने 12 में 27 मारे थे। ये तीनों के जो रन थे वो ही हमें उस 200-210 को उठा के 250 तक पहुंचा गए। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि एक, अगर मैं ये चीज मैंने लास्ट मैच में भी बोली थी कि एक बड़ी पार्टनरशिप आ जाती है, उसके बाद आपके जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वो भी मल्टीफोल्ड होने लगते हैं। तो कल भी वही हुआ कि इनके जो, और जोफ्रा आर्चर पे जो 3 छक्के तिलक ने मारे थे, प्रोबेबली दैट वाज द डिफरेंस जो ओवरऑल अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें मैच के तो। अच्छा, कल हमने एक और नया रिकॉर्ड बनाया, 19 छक्के मारे अपनी इनिंग्स में। दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड फॉर टीम इंडिया कि एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड। और इंटरेस्टिंगली चौके हमने सिर्फ 18 मारे हैं, तो 18 चौके 19 छक्के। एंड फिनोमिनल हिटिंग यार यस्टरडे, फिनोमिनल। अच्छा, इंग्लैंड के अगर आप अब देखेंगे स्कोर कार्ड, आप देखेंगे कि बुमराह, हार्दिक वर्सेस इंग्लैंड के बॉलर्स। इंग्लैंड के सारे बॉलर्स जो है 40 या उससे ऊपर रन देके गए हैं। ठीक है, आर्चर का आप देखिए 4 ओवर्स में 61, सैम करन 4 ओवर्स 53, डॉसन ने एक ही ओवर कराया था उसमें 19 रन संजू ने मारे थे उन्हें।
उसके बाद जिमी ओवर्टन के 3 ओवर में 36। तो वो 12 की इकोनॉमी, 10 से नीचे की इकोनॉमी किसी की नहीं रही है। ठीक है, आदिल रशीद और विल जैक्स ने भी 40-41 रन दिए हैं, लेकिन ये 10 की इकोनॉमी सबने छुई है। अच्छा, जब इंडिया ने कल बॉलिंग शुरू की ना, तो मुझे यही था कि यार इतनी बड़ी चेज में अगर ओपनर्स को हम लोग जल्दी आउट कर देते हैं, वो बहुत बहुत एडवांटेज होगा। हालांकि वी नो कि इंग्लैंड बैट रियली डीप, उनके जोफ्रा आर्चर तक छक्के मारते नीचे आके, और जो कल उन्होंने मारे भी। बट ओपनर्स का आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हार्दिक क्लच प्लेयर अगेन इन बिग मोमेंट्स। उन्होंने कल पहली बॉल पे ही जो उन्होंने कराई थी उसपे सॉल्ट को आउट कर लिया, बापू ने कैच लिया। फिर उसके बाद बटलर इतने डेस्परेट थे, हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे वो, और दिख रहा था कि वो कितने स्क्रैची है। आई थिंक उनका कल उन्होंने शायद 25 रन बनाए हैं, उनका हाईएस्ट इस टूर्नामेंट में 26 है। कभी भी वो 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं, और ये शायद पिछले 7 मैचेस में उनका हाईएस्ट स्कोर था। तो आप समझ सकते हैं कितना आउट ऑफ फॉर्म थे। बट कल एक जो पॉजिटिव पॉइंट और था, वो था इंडिया की फील्डिंग। आई मीन आप हैरी ब्रुक वाला कैच देखिए जो अक्षर ने लिया, वो 24 मीटर पीछे दौड़ते हुए कवर्स बाउंड्री की तरफ गए, वहां उन्होंने जो कैच लिया। और जो दूसरा कैच था विल जैक्स का, जो मतलब स्कोर कार्ड में आप देखोगे तो शिवम दुबे लिखा होगा, बट जिन्होंने लाइव देखा वो जानते हैं कि यार दैट वाज बापू का कैच। बहुत बहुत फिनोमिनल फील्डिंग थी कल। तिलक ने अच्छा कैच लिया था बाउंड्री पे, बिल्कुल वो खड़े रहे स्टिल, और वो कैच आ गया। उन्हें मालूम था एग्जैक्टली उनका पैर कितना पीछे है। एंड या आई थिंक इट वाज रियली रियली गुड। कल जैसा कि हम जानते हैं यार कि जेकब बेथल वाज द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर इंग्लैंड, एंड उन्होंने कल वही अच्छा, उनका अब तक जो बैटिंग स्ट्राइक रेट था इस टूर्नामेंट में वो मिड 30s में था, 135 137 टाइप। लेकिन कल बापू जो उन्होंने गेम दिखाया है, ओहो हो। पहले 3 छक्के जब उन्होंने वरुण को मारे, मुझे लगा कि ठीक है, आए आए हैं, ट्राई कर रहे हो तो सारे मारेंगे ही मारेंगे। हैरी ब्रुक आउट हो गए थे तो किसी को तो टिकना था, बटलर ऊपर आउट हो चुके थे। मुझे विल जैक्स, बेथल, सैम करन, इनसे उम्मीद थी कि ये लोग रन मारेंगे, टॉम बैंटन से भी। बट इतना लंबी इनिंग्स खेल जाएंगे, 100 मार जाएंगे, वो उम्मीद नहीं थी। ऑनेस्टली वो उम्मीद नहीं थी मुझे। और क्योंकि देखो क्या होता है कि 250 जब आप चेज कर रहे हो, तो हर ओवर में आपको 12.5-13 रन चाहिए। ठीक है, 12.5-13 का मतलब होगा कि 2 चौके बेयर मिनिमम चाहिए, या 1 छक्का 1 चौका चाहिए, हर ओवर में चाहिए। उसमें आप कभी कभी फंसोगे ही फंसोगे। कोई एक अच्छी बॉल आएगी, कोई एक अच्छी फील्डिंग होगी। लेकिन कल भाई उसने मैथल ने बॉलिंग को बहुत यूज किया। अगर अर्शदीप शॉट का रहे, उन्होंने थर्ड मैन और और गली फील्डर रखा हुआ अंदर, उसके ऊपर से वो निकाल के मारे, क्योंकि उन्हें मालूम है डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इंटेलिजेंट बैटिंग भी कल उन्होंने काफी की है। बट मैंने एक चीज देखी कि जब विल जैक्स आउट हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा धीमे पड़ गए। हालांकि आप देखोगे 50 उन्होंने 19 बॉल में मारे, 100 उन्होंने 45 में मारे, यानी ऑब्वियसली वो अगली 19 में नहीं मार पाए। लगी उन्हें 25-26 बॉल्स अगले 50 करने में। बट सैम करन आके उस तेजी से नहीं खेल पाए जिस तेजी की प्रोबेबली इंग्लैंड टीम को उम्मीद होगी कि ये खेलेंगे। और वो एक नेगेटिव रहा, धीरे 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 करके रन रेट बढ़ता रहा। बट बेथल ने इंश्योर किया था जब तक वो खड़े हैं, रिक्वायर्ड रेट ओरिजिनली जो था स्टार्ट ऑफ द इनिंग उसी के आसपास रहे। तो अगर मुझे याद है ढंग से, तो आई थिंक 14वें-15वें ओवर तक वहीं पे चल रहा था। लास्ट 4 ओवर में 61 चाहिए थे, उसके बाद फिर उन्होंने 16 रन मारे, 3 में 45 चाहिए थे। वहां भाई जो बुमराह ने जो 2 ओवर डाले हैं, पहले में 8, दूसरे में 6, आई मीन कम ऑन। अगर वो विकेट नहीं ले रहे हैं बट ऐसी बॉलिंग करके मैच जिता रहे हैं, आई एम ऑल गेम फॉर दैट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल से ज्यादा आप टीम को जीतते देखना चाहते हैं। बुमराह ने वो इंश्योर किया कि यार अगर मुझे विकेट नहीं मिल रहा है ना, तो दूसरे बॉलर्स पे इतना प्रेशर नहीं आए। और हार्दिक अगेन, जैसे मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशंस में क्लच प्लेयर है, वो बॉलिंग कर रहे हो, वो बैटिंग कर रहे हो, वो फील्डिंग भी कर रहे हो। उन्होंने पहले 19वें ओवर में इंश्योर किया कि छक्का खाने के बाद भी मैं उतने रन ना दूं। आप देखिए पहले पहली बॉल पे तो उन्होंने 6 दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने 4 रन और दिए। फिर बुमराह आए, 19 ओवर उन्होंने फेंका, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। लास्ट में जब 30 रन बचे, शिवम दुबे का लोग कहेंगे कि यार अच्छा उसे 3 छक्के तो खा लिए, बट उसका काम था ना कि 2 बॉलें निकलवानी है बिना छक्के की, वो दुबे साहब ने कर दिया। और दुबे जी ने कल जो फुल बॉलिंग कराई है, वो सारी यॉर्कर के लिए गए। पहली 2 में ही काम हो गया था, पहली पे तो रन आउट हो गया, दूसरी पे डॉट आ गई, तीसरी पे सिंगल आ गया, वही काम हो गया था। उसके बाद ठीक है यार, उसके बाद आप छक्के मारो ना मारो डजेंट मैटर। कल मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैदान में भी एमएस धोनी थे, तो ऐसा लग रहा था कि काफी सारे प्लेयर्स जो है वो धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए है। हम लोग, हमने इंग्लैंड के 7 विकेट गिराए, हमारे अपने 7 विकेट गिरे, हम 7 रन से जीते। दुबे ने 43 बनाए, 4+3=7। उन्होंने 25 बॉल्स में बनाए, 2+5=7। संजू ने 89 बनाए, 8 और 9 17 होता तो 1 into 7।
ईशान किशन ने 18 बॉलें खेली, 8-1। आप देखने जाओगे तो बहुत सारा थाला फॉर अ रीजन निकल आएगा। बट जोक्स अपार्ट यार, आई थिंक phenomenal मैच, एंड kudos टू इंग्लैंड ऑल्सो। मतलब मुझे नहीं लगता, मैं तो काफी टेंस हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से बेथल खेल रहे थे, जब तक वो 2 ओवर नहीं निकले थे बुमराह के, तब तक मैं तब तक मुझे भाई मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था कि ये क्या होगा। मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग हार जाए, हम लोग बाहर हो जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो भी इंडिया इंग्लैंड के सेमीफाइनल जीता है वर्ल्ड कप्स में, आप 83 का देखिए, आप 2022 का देखिए, आप 2024 का देखिए, और आज 2026 का देखिए। 26 का भी विनर होना बाकी है, बट हर बार वो वर्ल्ड कप जीता है जिसने इंडिया इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल जीता है। आई विश दिस कम्स ट्रू दिस टाइम ऑल्सो। एंड एक यार स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा वानखेड़े के क्राउड के लिए। आई मीन इंडिया का 12th मैन जो था कल, वो वानखेड़े का क्राउड था। उन्होंने जिस तरीके से हर डॉट बॉल, हर विकेट को जो चीयर किया है, वो एक अलग एनर्जी भर रहा था इंडिया के प्लेयर्स में। और वहां वो दिख रहा था कि आपने साक्षी का भी वीडियो देखा होगा, वो कैसे नाच रही थी बुमराह की एक डॉट बॉल पे। तो वो सिर्फ साक्षी की एनर्जी नहीं थी, वो जितने कल 50,000 लोग बैठे हुए थे, सबकी एनर्जी वही थी कि यार एवरी डॉट बॉल वाज गोल्ड, एवरी विकेट वाज प्लैटिनम। एंड कल वही हो रहा था। तो आई डोंट नो यहाँ पे हम लोग फाइनल क्यों नहीं खेल रहे यार। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट ग्राउंड, दी बेस्ट क्राउड। चेन्नई और मुंबई ऑलमोस्ट बराबर है क्राउड के मामले में, बट आई हैव टू गिव इट टू वानखेड़े। ठीक है, अब फाइनल है अपना संडे को। फाइनल का भी एक एनालिसिस करेंगे। मैं चाहता हूँ सिराज खेले, क्यों खेले मैं आपको बताऊंगा उस वाले वीडियो में। आपको क्या कहना है कल के मैच के बारे में, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं वेट करूंगा यार, कमेंट्स का कमेंट किया करो प्लीज, और सपोर्ट करो यार। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। मैं हूं अक्षय, नमस्कार।